करताज जिप्सम। जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। आय से अधिक मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। फर्जी वोट की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का फैसला। फिरोजपुर झिरका में 18 अक्टूबर को 5 बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। बीजेपी ने की थी वोटों की शिकायत। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद मतगणना केंद्र पहुंची ईवीएम। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात। 19 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। गुड़गांव में दिल्ली की लड़की से दरिंदगी। प्रॉपर्टी डीलर पर लगा रेप का आरोप। नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और जींद के जिला जेल में कैदी ने लगाई फांसी। डकैती मामले में 14 अक्टूबर से जेल में बंद था कैदी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने फिर से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर और किन्नी सेक्टर में भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। कुछ ही देर बाद पाक सेना ने गोलीबारी तेज करते हुए रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागने शुरू कर दिए। पाक गोलीबारी से सीमांत क्षेत्रों में काफी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारतीय सेना ने भी पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक सेना पिछले कई दिनों से आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करवाने के लिए जमकर गोलीबारी कर रही है, लेकिन सीमा पर तैनात जवान हर बार पाकिस्तान के दुस्साहस को नाकाम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना की एक बार फिर से नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन। और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक मामले में आज अहम राहत मिली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने जयललिता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जयललिता के पास दिवाली से पहले ये आखिरी मौका था, क्योंकि आज के बाद शीर्ष अदालत में 1 हफ्ते का अवकाश रहेगा। आपको बता दें, इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के बाद उन्होंने 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और भारत स्वदेश में विकसित लंबी दूरी तक मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का परीक्षण सफल कर चुका है। डीआरडी के एक वैज्ञानिक ने बताया कि मिसाइल का पहला टेस्ट साल 2013 में किया गया था, जो कि किन्हीं कारणों के चलते रोका गया। निर्भय मिसाइल की खासियत यह है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी वजह से यह दुश्मनों के राडार में नहीं दिखता। निर्भय को ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। टारगेट तक पहुंचने के बाद ये उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा सकता है और सटीक मौके पर मार कर सकता है। डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्र के मुताबिक निर्भय मिसाइल हवा, जमीन और पोतों से दागी जा सकेगी। और सर्वे से उत्साहित हरियाणा बीजेपी में सीएम के पद की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कैप्टन अभिमन्यु, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे कई नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कंवर पाल ने सभी नामों पर विराम लगाते हुए कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी के चुने हुए विधायकों में से होगा और इसका फैसला हाईकमान ही करेगा। नाम तो काफ़ी हैं, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से नाम लिया, और भी नाम हैं, लेकिन ये फैसला हाईकमान ने करना है कि वो किसको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विधायकों में से किसी विधायक का ही फैसला हाईकमान करेगा। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के लिए हुए मतदान में इस बार 47 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। कुल 1,63,00,000 मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान करते हुए 76% से ज्यादा वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हरियाणा में 47 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। 76% से ज्यादा हुआ मतदान।
करीब 1 करोड़ 23 लाख मतदाताओं ने डाले वोट। हरियाणा में 1 करोड़ 63 लाख है मतदाताओं की संख्या। लोकतंत्र के महापर्व पर 76% हुआ मतदान। 1967 में हुआ था सर्वाधिक मतदान। 72.65% हुई थी वोटिंग। क्या है बम्पर वोटिंग के मायने? हरियाणा की 13वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में वोटर्स ने खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एक नया रिकॉर्ड इतिहास में दर्ज कराया। 1 करोड़ 63 लाख मतदाताओं ने 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 76% से ज्यादा मतदान किया। इससे पहले सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड साल 1967 में बना था। उस समय 72.65% मतदान हुआ था। हरियाणा में बम्पर वोटिंग के बाद अब पार्टी से लेकर नेता तक सरकार बनाने के अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। वहीं चुनाव के बाद अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है या बहुमत के करीब पहुंच रही है। प्रदेश में 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है। अगर पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 1967 में 72.65% वोटिंग हुई। 1968 में 57.26%, 1972 में 70.46%, 1977 में 64.46%, 1982 में 69.87%, 1987 में 71.24%, 1991 में 65.86%, 1996 में 70.54%, तो 2000 में 69.01% मतदान रहा। वहीं 2005 में ये आंकड़ा 71.96% तक गया और 2009 में 72.23% मतदाताओं ने वोट डाले। लेकिन इस बार की वोटिंग ने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। मतदान हुआ 76% से ज्यादा। इतिहास गवाह रहा है कि जहां वोटिंग ज्यादा हुई है सरकार का जाना तय माना जाता है और राजनीतिक पंडित भी कुछ ऐसा ही कयास लगा रहे हैं। अब सर्वे को सही मानकर कयास लगाने से बेहतर है इंतजार 19 अक्टूबर का करें, क्योंकि रिजल्ट के दिन सभी अटकलों पर खुद ही विराम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और 15 अक्टूबर को मतदान के दिन ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों ने आज अपना वोट डाला। मतदान डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में वहां पर आयोजित किया गया था, जिसमें 50% मतदान हुआ। मतदान के बाद बैलेट पेपर को मतगणना के स्थान पर भेज दिया जाएगा। ये इसमें ना आइडेंटिफायर का कॉलम है। विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर थे तो उनके जो वोट का प्रोसीजर वो यहाँ पूरा किया जा रहा है और जो इनके जो पेपर्स हैं वो साइन करके हम अटेस्ट कर रहे हैं उनको, और उसके बाद ये जिसको चाहेंगे वो वोट डालें। ये 2 दिन हमारा यहाँ अभियान चल रहा है कि जो अपना वोट कास्ट करना चाहता है वो यहाँ कास्ट कर सकता है, फिर इनकी संबंधित कंस्टिट्यूंसी को वहाँ भेज दिया जाएगा। फर्जी वोटों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फिरोजपुर झिरका में 5 बूथों पर पुनर्मतदान करने का ऐलान किया। आपको बता दें मतदान 18 तारीख को होंगे। बूथ नंबर 91, 101, 102, 107, 108 पर दोबारा मतदान करवाए जाएंगे। आपको बता दें बीजेपी ने कई बूथों पर बोगस वोटिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। हरियाणा विधानसभा की मतगणना 19 अक्टूबर को की जानी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन ने मतगणना करने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतगणना हिसार के महावीर स्टेडियम और पंचायत भवन में की जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की मतगणना 19 अक्टूबर को होनी है। इसके लिए हिसार में 2 स्थान निर्धारित किए गए हैं, एक महावीर स्टेडियम और दूसरा पंचायत भवन। अगर बात पंचायत भवन की जाए तो पंचायत भवन में आदमपुर, हिसार और नलवा विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की जाएगी और दूसरी तरफ जो है यहाँ के महावीर स्टेडियम में नारनौल, उकलाना और बरवाला विधानसभा क्षेत्र की मतगणना का काम सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से हरियाली बढ़ाने के लिए किए गए दावों की पोल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने खोलकर रख दी है। सर्वे के मुताबिक साल 2007 से 2013 के बीच सबसे ज्यादा जंगलों की संख्या घटी है। एक रिपोर्ट।
हरियाणा सरकार की ओर से विकास के बेशक कई दावे किए जा रहे हो, लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा सरकार के झूठे दावों की पोल खोल दी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2007 से 2013 के बीच जंगलों के क्षेत्रफल में 22% की कमी आई है। हरियाणा के 19 में से 11 जिलों में जंगलों की संख्या कम हुई है। पूरे प्रदेश में 22% तो केवल यमुनानगर के जंगलों में 5% की कमी आई है। तो वहीं अंबाला, भिवानी, गुड़गांव, झज्जर, करनाल, महेंद्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी, सोनीपत में जंगलों का ग्रोथ एरिया प्लस से 0 पर पहुंच गया है। इनमें से सबसे ज्यादा यमुनानगर और पंचकुला के जंगल प्रभावित हुए हैं। कुदरत की अहम देन पेड़ों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पेड़ों के बिना बेहतर जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद विकास के पीछे भाग रहे लोग पेड़ों के महत्व को भूलते जा रहे हैं। लोगों को पेड़ों के लिए जागरूक करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से बतौर पौधारोपण दिवस मनाया जाता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात कही जाती है। यहाँ तक कि हफ्ते भर अभियान चलाकर मुफ्त में पौधे भी बांटे जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जंगलों की कटाई जोरों पर चल रही है। ऐसे में अगर सही समय पर प्रकृति से खेलने वाले लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उधर गोहाना के भगत फूल सिंह मेला मेडिकल कॉलेज से निकाले गए सफाई कर्मचारियों का धरना 26वें दिन भी जारी है। आज गोहाना सशक्त नारी परिषद के अध्यक्ष अनीता भी सफाई कर्मचारियों से मिलने पहुंची। अनीता ने कहा, बिना कारण बताए सफाई कर्मचारियों को नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल प्रशासन सफाई कर्मचारियों को वापस नौकरी पर नहीं रखता तो बड़े स्तर पर इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। इस सबके बीच बड़ी खबर करनाल से, जहां शराब ठेकेदार की हत्या का ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें अब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के सामने नाराज परिजनों ने जाम लगाया है। और बता दें आपको कि 17 दिन पहले इस कारोबारी की हत्या की गई थी, इस ठेकेदार की हत्या की गई थी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नाराज परिजनों ने जाम लगाया। उनका साफ तौर पर कहना था कि 17 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हत्यारोपी गिरफ्त में नहीं आए हैं। एक कारी को मर्डर कर दिया गया था, उसको हमने सिविल हॉस्पिटल में हम डेड बॉडी नहीं उठा रहे थे। इसके लिए एसपी ने आश्वासन दिया था कि हम 4 दिन में उसको सुरेश बबली को अरेस्ट कर लेंगे। आज 15 दिन हो लिए, हम 11 तारीख को मिले थे, जब भी आश्वासन दिया था ये 1-2 दिन में उसको अरेस्ट कर लेंगे। और बिल्कुल कमरजीत हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ रहे हैं। कमरजीत, क्या है ताजा हालात, क्योंकि साफ तौर पर 17 दिन गुजर चुके हैं और परिजनों की जो नाराजगी है वो जायज है। देखिए, अगर बात करें इस पूरे मामले की, जो ठेकेदार था दिलबाग सिंह, उसकी हत्या के बाद से लगातार परिजनों का यही आरोप था कि जो मेन बबली है, जो बबली है, इस आरोपी है, उसको पुलिस कहीं ना कहीं आनाकानी कर रही है। इस चीज को लेकर आज उनके परिजनों ने आज करनाल में जाम लगा दिया, हॉस्पिटल चौक पे जाम लगाया और जाम के बाद काफी देर, तकरीबन 4 घंटे का ये जाम रहा और भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात था। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जिला प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर जो बबली है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। कि इस चीज पर कहीं ना कहीं परिजन माने और उनका यही कहना है कि जब 10 तारीख तक 10 दिन तक ये बिल्कुल। लेकिन कमरजीत, सवाल ये खड़े होते हैं कि पिछले 17 दिनों में पुलिस क्या कर पाई? महज आश्वासनों से आगे पुलिस बढ़ नहीं पाई। देखिए, अगर बात करें तो पुलिस का ये कहना था जो दूसरे आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो चुनाव चल रहे थे, प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, इस चीज को लेकर भी पुलिस के ऊपर काफी दबाव था। पुलिस का ये कहना था कि हम चुनाव में कहीं ना कहीं। चलिए, शुक्रिया फिलहाल कमरजीत आपका। तो शराब ठेकेदार की हत्या का मामला, जिसमें नाराज परिजनों ने आज जमकर बवाल काटा, रोड को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि बहुत जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्द लौट रहे, देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। When the label turns blue, it's damn cold. Foster's. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। के बारे में फिर से आपका स्वागत है। रुक अगली खबर का। जिंद के जेल में एक पवन नाम के कैदी ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वो भैरोखेड़ा का रहने वाला था और 14 अक्टूबर से डकैती के मामले में जेल में था। फिलहाल पुलिस ने कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गुड़गांव में नौकरी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता दिल्ली की रहने वाली बताई जा रही है। महिला का आरोप है कि गुड़गांव के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर ने उसे नौकरी का झांसा देकर गुड़गांव बुलाया और सोना रोड के होटल में ले गया, जहां उसे दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
कंप्लेनेंट है, इसने कंप्लेंट दी है बुराड़ी थाना दिल्ली में कि 15 अक्टूबर को ये इसको बुलाया गया हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव पे, और वहाँ से जो आरोपी है वो इसको लेके आया हिलस्टोन होटल में, और ये कहते हैं कि जी मुझे नौकरी का झांसा देके मोबाइल पे संपर्क करके बुलाया गया, और हिलस्टोन होटल में जो बॉस के आने की प्रतीक्षा का बहाना करके पहले छेड़खानी की और फिर इसके साथ बुला। वल्लभगढ़ में एक गर्भवती महिला की समय पर जांच न कराने के कारण उसने एक अक्षम बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को देखने के लिए आसपास के लोगों का तांता लग गया। डॉक्टर की माने तो महिला का समय पर सही तरीके से इलाज न होने के कारण ही ये हुआ। देखिए रो रहा ना बचेगा नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। एक बच्चा हमारे पास आया है 8 बजे सुबह, और जैसा अटेंडेंट ने बताया है रात को 12 बजे घर पे डिलीवरी उन्होंने करवाई है। वो पूरे एंटीनेटल पीरियड के दौरान शुरू के 9 महीने में कोई भी अल्ट्रासाउंड उन्होंने नहीं करवाया, कोई चेकअप नहीं हुआ। ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको एनेनकेफेली हम कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि बच्चे का दिमाग का विकास नहीं होता है, ब्रेन डेवलप नहीं होता है बच्चे का। तो ये सब बच्चे हम पहले ही एंटीनेटल पीरियड के अंदर अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोज कर सकते हैं, इनको पैदा होने से पहले रोका था। सोनीपत के सेक्टर 23 में एक ही परिवार के 3 लोगों ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मरने वालों में एक दंपति और उनकी बेटी है। पुलिस को जानकारी मिलते ही तीनों के शवों को उसने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि इस घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस को शक है कि पैसों के लेन देन के चलते शायद परिवार ने कदम उठाया। सोना के ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड नंबर 8 में एक मिस्त्री की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने का कारण पैसे का आपसी लेन देन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वल्लभगढ़ में जूता व्यापारी पर हुए हमले को लेकर बाजार के तमाम व्यापारियों ने NH2 पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। और आपको बता दें, लोगों का आरोप है कि पुलिस व्यापारी पर हुए हमले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आपको बता दें, तकरीबन 2 घंटों के जाम के बाद ACP ने व्यापारियों को जल्द बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया और तब कहीं जाकर ये जाम खुला। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।